नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो जो है 1209वें दिन का है। और आप यही मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं या फिर इंग्लिश वर्ड लिखने में दिक्कत हो रही है या फिर आप सोचते हैं कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, यानी कि आप अंग्रेजी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं बता दूँ कि आप सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ना मोटर डिक्शनरी खरीदना है, ना तो वर्ड्स पढ़ने के लिए कोई बहुत ही दिमाग लगाना। छोटी छोटी बातों को समझते हुए इंग्लिश ना सिर्फ पढ़ना बल्कि लिखना भी आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक बात के साथ। दोस्तों, बेसिक बात में सबसे पहले अल्फ़ाबेट की बात हो जाए कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। तो देखिए, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ABCD Z तक होता है, यानी ए से लेकर जेड तक, इसे ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब देखिए, अल्फ़ाबेट के दो पार्ट है। पहला पार्ट जो है वॉवेल, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है क्योंकि लेटर की संख्या है 5 लेकिन उच्चारण करने की संख्या है 27। जबकि दूसरा पार्ट जो है कॉन्सोनेंट का है और इसमें लेटर की संख्या अधिक है, यानी 21, और उच्चारण करने का तरीका है 41। तो कहीं रेशियो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है वॉवेल पार्ट सबसे मजबूत है 5 होते हुए, इसीलिए जो है इंग्लिश पढ़ते समय हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाए। दूसरा बात दोस्तों, क ख ग हम लोग जानते हैं, और इस क ख ग ज्ञ तक में या अ से लेकर अह तक में मिसमैच जो मिक्सअप है, इसके वजह से बहुत सारी समस्याएं भी पैदा होती है। तो अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट के तरीके से, इंग्लिश को अल्फ़ाबेट के तरह से पढ़ने का प्रयास करें। कुछ वर्ड्स जो आपको हिंदी में ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ उच्चारण के लिए सेम टू सेम उच्चारण होगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे कि इसे अगर ये ए लिखा हुआ है तो एक वर्ड ए उच्चारण में है, बी लिखा हुआ है तो बी उच्चारण में कहीं नहीं है, ब है उच्चारण में। ठीक है, इसी की चर्चा करते हैं पहले। तो देखिए कॉन्सेंट पे आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं तेजी से ला रहा हूँ आपके लिए। जैसे बी है तो बी उच्चारण नहीं आ रहा है, बी को ब बोल रहे हैं। सी है तो सी को उच्चारण नहीं हो रहा है, सी को क श बोल रहे हैं। डी है तो डी को ड द ज बोल रहे हैं, एफ को फ बोल रहे हैं, जी को ग ज बोल रहे हैं, एच को बोलते हैं हाँ। जैसे अगर बात करते हैं, मान लीजिए लिखते हैं BALL, क्या पढ़ेंगे इसे? तो आप इसे पढ़ेंगे बॉल, है ना, बॉल। अब बी से तो बी होता, तो बी ऐसे लिखते हैं, बी बोलेंगे बी ऐसे, है ना, ऐसा तो नहीं लिख रहा है बॉल। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों बगल में हमारा वॉवेल आ जा रहा है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि वर्ड्स जो अल्फ़ाबेट में जैसे पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग में वैसा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो है जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क्यू और क्यू को क भी बोलते हैं। आर को र, आर को ड़ बोलते हैं हिंदी शब्दों में। एस को स, ज, टी को ट तो बोलते हैं, च सा ही बोलते हैं। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड के रूप में भी काम करता है। और सबसे अधिक उच्चारण टी वाला है, डिफरेंट तरह से। जी हाँ, वी को व, डब्ल्यू को व। तो टी वाला च सा उच्चारण को समझिए यहाँ पर, जैसे TION से सन होता है और TIL से CL होता है। उसी तरह TURE से चर होता है और TUAL से चुअल होता है। जैसे सन से नेशन, एक्शन, CL से इसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, चर से नेचर, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल जैसे वर्ड बन जाते हैं। अब देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स हमेशा एक्स आएगा तो एक्स, चाहे आप लिखें बॉक्स तो भी बॉक्स हो जाएगा, है ना, बॉक्स, तो एक्स बोल रहे हैं। अब देखिए EX से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, तब भी एक्स को एक्स ही बोलते हैं। जैसे लिखते हैं EXCUSE, यानी एक्सक्यूज, है ना। EX को जो है एग्स भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है एग्जाम। जैसे एग्स बोलेंगे तो EXAM, एग्जाम। अब CICE को सा बोलते हैं, CA, CK, QUE, इन सब को का बोलते हैं। तो है ना इजी, अच्छे से पढ़ना है, सीखना है। जैसे आप एक वर्ड ले लीजिए पुलिस का, POLICE, तो देखिए सी को सब बोलना पुलिस, है ना, पुलिस वर्ड बोलना, पुलिस हो गया। अब चलिए कॉन्सोनेंट के बाद जो है वॉवेल पे ध्यान देते हैं। है तो बहुत ही टिपिकल, जैसे ए को 4 अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, ई को 5 अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, आई को 5 अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, ओ को 4 अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, यू को भी 4 अलग तरह से पढ़ते हैं, डबल ओ को 5 अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। अब ये वर्ड्स मैंने दिए हैं कि भाई वाकई में उच्चारण होता है, एक एक वो एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे ऐसे जो है सो लाखों एग्जाम्पल्स आपको सिर्फ ए के ऊपर या पूरे वॉवेल्स के ऊपर मिलेंगे। यानी कि
27 तरह से इन वॉवेल्स को घुमा घुमा के लाखों वर्ड बन गए हैं। जी हाँ, लाखों वर्ड बन गए हैं। हर एक वर्ड एक दूसरे से अलग है, उच्चारण कभी कभी सेम होते हुए भी उसका लेटर्स अलग होते हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत होती है कि एक जैसे उच्चारण होते हैं लेकिन लेटर्स तो अलग ही होते हैं ना। तो चलिए अब देखिए, ये आप अगर समझ चुके हैं तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो पार्ट होता है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा करते हैं। जैसे देखिए पढ़ते, इसकी सहायता से, किसकी सहायता पढ़ेंगे, इसकी सहायता से पढ़ेंगे समय, जैसे नेशन, इसेंशियल, नेचर, फैक्चुअल, प्रोविजन, इंटरमिशन, इकोलॉजी। पढ़िए हमारे साथ। एक्टिव बगल में लिखा हुआ है, हिंट्स लिखा हुआ है, सिटीज, उसके बाद इनिशिएटेड, कलेक्टेड और ये लिंकेड। यहाँ देखिए सेन, मेंटेन, कंज्यूमर, कंप्यूटर, पावर, इम्पॉर्टेंट, नेशनल, रेडियल, कॉम्प्रिहेंसिव, इम्पॉर्टेंस, प्रेजेंस, मेन, रेन, वेस्ट, रेस्ट। तो ये आपको करना है कि ये वाला जो अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ है ना, ये हिंदी, इंग्लिश हिंदी, इसको याद कर लेना। अब इसे याद करना है कैसे, जैसे मान लीजिए ई एन को एन बोल दो तो याद करना एन, तो जब भी ई एन आप कहीं दिख जाए तो एन याद करना है। सी एम को कन याद करना है, सी एम को कम बोलना है, ईयर को बोलना, टेंट, अल, ईयल, सिव, एंस, ई एन सी को एंस, ए एन को एन, ई एस टी को एस्ट बोलना है। उसी तरह देखिए ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों बोलते हैं ना, ओ आओ, ए वाई को ए बोलते हैं, ए टी को एट, ए टी ई को एट, पी आर ई को प्री प्रे, ओ यू को आस, सी यू एल को कल, आई जी एस टी को आइट, ए सी को एक, एल ई डब्ल्यू एस को लेस, एल के को कल का और ओ एन जी को अंग। उसी तरह एस यू आर को श्योर, टी आर ई को टी, ई सी यू को इको, ई एन को अन, डबल ओ के उक, एल वाई को ली, सी यू को, आई एन जी को इंग, सी ई को सा, एल एम को मा, डी जी को जा और जी एन को ना बोलते हैं। ई एन टी को एंट, ई एम को एम, ए विल को एबल, डी एस को डिस, सी यू आर को सिक्योर, आई एम को इम और ओ यू डी को ऑन और ई सी को एक बोलते हैं। ओ एन को ऑन, ओ एन ई को ओन, ई ए को ई, जी एन को जन, आई बी एल को इबल, ई एक्स को एक्स, एग्स, यू एन आई को यूनिनाई, ओ आर को अर। तो वर्ड आराम से टेंट, रेंट, एम्प्लॉयड, कंफर्टेबल, डिस्कम्फर्ट, प्रोक्योरमेंट, इम्बैलेंस, फाउंड, साउंड, राउंड, ग्राउंड, बेसिक, ऑनलाइन, ऑनगोइंग, ड्रोन, प्रोन, प्रोन, लीक, टी, रीजन, सेंसिबल, एक्सचेंज, एग्जाम, यूनिसाइकिल, यूनाइट, मोटर। दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को आप याद कर लें। यही आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही बड़ा अपना रोल अदा करेगा। इंग्लिश पढ़ेंगे या वर्ड्स लिखने नहीं आता है तो लिखेंगे। मान लीजिए कि आपको लिखना रहता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो या मान लीजिए प्रोवाइडिंग, तो प्रो बोल दे प्रोवाइडिंग, तो प्रोवाइडिंग में प्रो है आपको एक लिस्ट में, तो प्रो तो याद रहेगा। और वाई डिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं। तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। तो सिर्फ वी आई डी ही आपको ऐड करना है, इंग भी याद है, प्रो भी याद रहेगा आपको। तो चलिए अब देखिए, जो अगर आप वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में या गूगल पे टाइप करिए, लिख करिए, माइक पे बोल के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। चाहे आपको रीडिंग, चाहे तो राइटिंग या स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे। देखिए कॉपी बना लेने से आपको ये फ़ायदा होगा, कॉपी बनाने के लिए मैं सलाह हमेशा देता हूँ, जिससे कि आप लिखना सीखेंगे और लिखते समय बोल के लिखेंगे तो बोलना भी आ जाएगा इंग्लिश, क्योंकि सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर जो ग्रामर बेस्ड हैं, ग्रामर यानी इंग्लिश व्याकरण के अनुसार लिखे गए सारे के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन है टाइटल के नीचे, और देखिएगा तो आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है, 125 तक में। तो आप वहाँ जाइए, देखिए हमारे वीडियो को, या प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। तो कॉपी भी जो नोट कीजिएगा, क्योंकि तभी आप रिवीजन कर पाएंगे। ये सारे नोट दोस्तों पैसे खर्च करके भी लोगों को मिलने वाले नहीं है, ये बात मैं बता दूँ। अब चलिए वर्ड्स जो है पढ़ कर देखते हैं। आउट जो है हमारा इस पूरे वीडियो में 3 स्लाइड में सारे में आउट ही आएगा, तो आउट हमारा प्रीफिक्स पार्ट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट वर्ड जो बनेगा मतलब 7 लेटर वाला वर्ड, वो आप उसे पढ़ेंगे। जैसे देखिए क्लाइम्ड लिखा हुआ है, क्लाइम्ड, आउट, क्लाइम्ड, आउट, कोच्ड, आउट, कोचेस,
आउट कोचेस, आउट compete, compete आधा माइस से रखें, आउट कुकिंग, आउट काउंटेड। देखिए ईडी है, ईडी है, इंग है, टेड है ना, ईडी है, आउट कॉल्ड, क्रॉल्ड, आउट क्रॉप्ड, आउट क्रॉस्ड, क्रॉस्ड, क्रॉस से क्रॉस्ड हो गया, आउट क्रॉसेस, आउट क्राउडेड, भीड़, आउट क्राउडेड, आउट केपर्ड, केपर्ड, आउट कास्टिंग। नेक्स्ट है आउट कैचेस, कैचेस, आउट केपर्ड, आउट कास्टिंग, आउट कैचेस, आउट कैवेल्ड, आउट चार्ज्ड। देखिए आउट इजी, इजी है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, आउट चार्ज्ड, आउट चार्ज्ड, आउट चार्जेस, आउट चार्म्ड, आउट चीटेड, टेड बोलते हैं तो आउट चीटेड हो गया, आउट चिटेन। नेक्स्ट आउट चिडिंग, और ये आउट क्लास्ड, आउट क्लास्ड। नेक्स्ट देखिए तो ये है आउट क्लासेस। नेक्स्ट है आउट क्रोइंग, आउट क्रोइंग, आउट कर्सिंग, आउट कर्सिंग, आउट डेसियस, डेसियस, आउट डेसियस हो गया, आउट डांसिंग। नेक्स्ट है आउट डेटली, डेटेडली, टेड है हो गया ये, और ये ली हो गया, तो एटी को एट बोलते हैं तो डी लगा था, डेट हो गया, आउट डेटेडली, आउट डेटेडली, आउट डेजल्ड। नेक्स्ट है आउट डेजल्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए आउट डिबेट, डिबेटेड, आउट डिबेटेड। नेक्स्ट है आउट डिबेट्स। नेक्स्ट देखिए आउट डिबेट्स के बाद आउट डिलीवर, आउट डिलीवर। नेक्स्ट है आउट डेंटिंग, आउट डेंटिंग है, आउट डिजाइंस। नेक्स्ट है आउट डिजाइंस के बाद आउट डॉजिंग, आउट डॉजिंग, आउट ड्रैग्ड, आउट ड्राइंग, आउट ड्रीम्ड, आउट ड्रेस्ड, आउट ड्रेसेस, आउट ड्राइविंग, आउट ड्रॉप्ड, आउट ड्यूलिंग, ड्यूलिंग, ड्यूलिंग। नेक्स्ट देखिए तो ये है तो आउट ड्यूल्ड, आउट ड्वेल्ड, आउट अर्निंग, आउट इकोइंग, आउट आउटर कोट्स, आउटर कोट्स, आउटर वेयर, आउटर फैब्लिंग, आउट फास्टिंग, आउट फॉनिंग, फानिंग, और आउट फिस्टेड, आउट फिलिंग। नेक्स्ट आउट फेंसिंग, आउट फेल्ड, आई में अर लग गया है तो डी लगा, डर हो गया तो आउट फिल्डर, आउट फिगर्ड, आउट फिगर्स, आउट फाइंडिंग, आउट फिशिंग, आउट फीटर्स, आउट फिटिंग, फीटर्स फिटिंग, फीटर्स फिटिंग, आउट फ्लैंग्ड, आउट फ्लैश्ड, फ्लैश, फ्लैश्ड, फ्लैश्ड, आउट फ्लैशेस, आउट फ्लैशेस। तो चलिए अब जो टेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों। टेक्स्ट जो है आप समझिए, इसे एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो आप अच्छी तरह से वर्ड्स पढ़ना सीखिए, क्योंकि अगर आप ये पढ़ते हैं तो 10th क्लास का बुक जो है आप पढ़ रहे होते हैं। हमारे साथ रिवीजन करिए, नहीं पढ़ने आता है तो, और देखिए कि मैं कैसे पढ़ता हूँ और आप कैसे पढ़ते हैं, और आप में और मुझ में क्या अंतर है। अगर आप लगता है कि आप कहीं गलती करते हैं तो आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, यानी मेरे द्वारा जो पढ़ा गया है उसको आप समझ सकते हैं कि भाई दिक्कत कहाँ पर आपकी हो रही है, तो आप आसानी से अपनी कमियाँ पकड़ लेंगे। आपको कोई बताने वाला है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, तो आप अच्छे से क्लियरली सही पढ़ें। रोज़ टेक्स्ट बदलता है, वर्ड्स बदल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप लगातार हमारे साथ बने रहें, रोज़ सीखें इंग्लिश कैसे पढ़ना है आसानी से। तो देखिए वॉय लिखते हैं, वॉय सम, ये वाला वर्ड मैंने लिया भी था, आपने देखा भी होगा ओ वाले में। तो एस ओ एम ई सम, सम ऑफ दीज, एस को जब बोलते हैं, नीड देखिए ई एन को एन बोलते हैं, तो पी लगा पेन हो गया, तो स्पेंडिंग, इंग भी है, लार्ज सम्स, तो इंग जो है, इंग डी का लगा तो डिंग, इंग जो है डी का लगा तो डिंग हो गया ना, डिंग, ऑफ
ऑफ मनी, मनी विच इज बियॉन्ड, बियॉन्ड द कैपेसिटी, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट, एटिक्वेट बोलते हैं, ये पार्ट है, भी कहता है तो वेट हो गया, प्राइवेट सेक्टर। ऑल्सो कलेक्टिंग, कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ, थाउ देखिए थाउ एस को ज बोलते हैं और तो एंड हो गया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, पीपल हु यूज दिस फैसिलिटीज, फैसिलिटीज हो गया, इज नॉट इजी, इवन ई एन को एन बोलते हैं तो वी कह रहा तो वेन हो गया ना, तो इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड, सी रहता तो कुड हो जाता, ऐसा रहता तो शुड हो जाता, तो ऐसे तो वुड है, वुड चार्ज ए हाई रेट, एटिक्वेट आर लगा तो रेट हो गया, फॉर देयर यूज। अब देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं यहाँ पर, तो एग्जाम, एग्जाम्पल्स आर सी यू एन कन, कंस्ट्रक्शन, सन आ गया, ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स, ब्रिजेज, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग है ना, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जी हाँ। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी इटी है तो सी के लगा तो सिटी हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग इरिगेशन, देखिए सन आ गया, थ्रू डैम्स, ईटीसी, 10 ई एंड क्वांट बोलते हैं, भी लगा तो वर्ण हो गया, तो गवर्नमेंट, ई एन टी क्वेंट बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया और एस लग गया इसमें तो मेंट्स हो गया, तो गवर्नमेंट्स हैव टू अंडरटेक, ए के बाद ई है तो अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड एंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल, एबल है एल लगा तो लेवल हो गया, अवेलेबल फॉर एवरीवन, एवरीवन, देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू, देखिए सीओ को डीओ को गा बोलते हैं तो गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। दोस्तों ऐसे बारी बारी करके आप इंग्लिश आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो हमसे आप कमेंट करिए, अगर नहीं है तो दोस्तों दिक्कत तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए आने वाले वीडियो के लिए दोस्तों, और कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।